बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इन्यूमिनेटर सुपरवाइज़र को अपनी आईडी भूल गई है या आईडी याद नहीं है या उनको पासवर्ड भूल गया है तो वो आईडी और पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं या कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की टेक्नोलॉजी का रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले। अब आईडी और पासवर्ड फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें। मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद अब यहाँ पर गूगल में टाइप करेंगे, यहाँ पर census.gov.in। अब जैसे ही census.gov.in टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा सेंसस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर लॉगिन टू योर अकाउंट लिखा आ जाएगा। अब अगर आपको अपना आईडी याद है तो आप यहाँ पर अपनी आईडी डालेंगे और फिर कैप्चा डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम आपके पास आएगा पासवर्ड का। तो अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप वहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके वहाँ से अपना पासवर्ड जो है जनरेट कर सकते हैं। अब इन केस अगर आपको अपनी आईडी याद नहीं है, आपको आईडी भूल गई है, तो आप आईडी कैसे यहाँ से फाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको आईडी फाइंड करके बताता हूँ। अगर आपको आईडी याद नहीं है तो पहले मैं यहाँ पर आपको आईडी फाइंड करके बताता हूँ, उसके बाद आपको पासवर्ड मैं आपको रीजनरेट करके बताऊँगा। तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे फॉरगॉट यूजर आईडी, तो आप फॉरगॉट यूजर आईडी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इंटर योर मोबाइल नंबर, इंटर कैप्चा। देखिए यहाँ पर आपने वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपने सेंसस, जब आपकी सेंसस के लिए ऑर्डर किया गया था, यानी जो आपने रजिस्टर करवाया था ऑफिस में, वो आपने रजिस्टर नंबर यहाँ पर डालना, जो नंबर आपका सेंसस के साथ आपने रजिस्टर करवाया था, यानी जो आपने सेंसस इंचार्ज को नंबर दिया था रजिस्टर के लिए, वो रजिस्टर नंबर आपने यहाँ पर डालना है जो आपका इस ऐप के साथ नंबर रजिस्टर था। तो सेंसस चलो ऐप के साथ जो रजिस्टर है वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर आपका नंबर डाल लेता हूँ, उसके बाद कैप्चा डाल लेता हूँ। कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये नंबर डाल लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर नंबर भी डाल लिया है, कैप्चा भी डाल लिया है। कैप्चा डालने के बाद आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो करेगा। अगर आपका नंबर रजिस्टर होगा चलो ऐप या सेंसस ऐप के साथ, जो आपने अपने ऑफिस में दिया होगा, तहसील में जो दिया होगा आपने, तो अगर वो रजिस्टर होगा तभी आपके नंबर ओटीपी जाएगा। अगर रजिस्टर नहीं होगा तो यहाँ पे ओटीपी नहीं जाए। जैसे मेरा नंबर ऑलरेडी रजिस्टर है तो आप देखें यहाँ पर 6 डिजिट ओटीपी नंबर जो है वो आपकी मेल पे जाएगा। जो मेल आपने रजिस्टर की है या तो ये मेल पे जाएगा या आपके जो नंबर है रजिस्टर में उस पर जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास मेल में गया है या इस पे गया है और मोबाइल पे। मैं यहाँ पर चेक कर, अब ओटीपी चेक करने के लिए मैं अपनी मेल ओपन करूँगा। अगर आपने मेल यहाँ पर दी है तो आप वहाँ से मेल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी मेल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेल जीमेल देखने के बाद देखिए जैसे मैंने जीमेल पर क्लिक करा, अब देखिए यहाँ पर ना जो पहले से मेरे सेंसस की ओटीपी आया है तो यहाँ पर चेक करते देखिए यहाँ पर मेरा ओटीपी आ चुका। आप देखिए यहाँ पर ऑलरेडी सेंसस मैनेजमेंट सेंसस फॉरगॉट यूजर ओटीपी, यूजर आईडी ओटीपी। तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कि यहाँ पर मेरा जो ओटीपी आ चुका, तो ये ओटीपी मैं यहाँ से डाल 284409। यहाँ से बैक करेंगे तो यहाँ से मैं यहाँ पर ओटीपी डाल दूंगा 284409 284409। ये डालने के बाद अब हम यहाँ से वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पर मैसेज आ गया है कि योर यूज़र आईडी हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू रजिस्टर मोबाइल। जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आपकी जो आईडी सेंड कर दी जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा। देखिए, और जैसे ये आएगा उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे
तो अब देखेंगे यहाँ पर अब आपके पास बोलेगा इंटर यूज़र आईडी। तो आप अपने यहाँ पर यूज़र आईडी जो आपको मिल चुकी है वो आप यहाँ पर डालेंगे, जो आपको आपके रजिस्टर मोबाइल में जो आपने यहाँ डाला है उस पर चली गई है। और ये जो यूज़र आईडी है जो आपने मेल आईडी रजिस्टर करवाई होगी उस पर भी जाएगी। देखिए OTP भी जो है मोबाइल पर भी आता है और OTP जो है आपकी मेल पर भी आता है। कई बार नेटवर्क इशू की वजह से जो OTP है वो मोबाइल पर नहीं आता है, लेकिन यूज़र आईडी जो है जैसे ही आप फॉरवर्ड यूज़र आईडी पर क्लिक करने के बाद OTP डालेंगे तो वो आपकी मेल पर भी शो करेगी और आपके मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी उसका मैसेज आएगा। अब ये तो था कि हमने जो अपनी आईडी है उसको फॉरवर्ड करके हमने कैसे जनरेट किया, हमने अपनी आईडी कैसे फाइंड की, ये सब मैंने आपको उसमें बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आईडी फाइंड करने के बाद अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो आप पासवर्ड कैसे फाइंड करेंगे या पासवर्ड न्यू कैसे जनरेट करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले आप टॉप पर देखेंगे यूज़र आईडी, यहाँ पर वो यूज़र आईडी डालेंगे जो आपको अभी मैसेज आई है, जो आपकी यूज़र आईडी है। अगर आप पास ऑलरेडी यूज़र आईडी है तो आप यहाँ पर यूज़र आईडी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और उसके बाद वेरीफाई प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपके पास यूज़र आईडी नहीं है तो आपको जैसे मैंने अभी बताया है कि आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब पासवर्ड फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़र आईडी डाल दें। अब मैं यहाँ पर यूज़र आईडी डाल लेता हूँ। अब जैसे ही आप यूज़र आईडी डालेंगे अपनी, उसके बाद आपका OTP सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और जो OTP है आपके रजिस्टर नंबर पर चला जाएगा 6 डिजिट का। आप यहाँ पर OTP डालें। अगर आपके नंबर पर OTP नहीं आया तो सेम आप मेल ओपन करेंगे जो रजिस्टर मेल आपकी, जैसे यहाँ पर मेरी मेल आई है तो मैं यहाँ पर मेल ओपन कर लेता हूँ अपनी। अब देखिए यहाँ पर मेरी मेल पर OTP आ चुका। अगर इन केस आप पर मेल पर OTP नहीं है तो आप यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मुझे OTP आ चुका है। मैं यहाँ पर OTP देखता हूँ क्या है, 942831 मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ, 942831। ये डालने के बाद आप वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको पासवर्ड मांग गया। अब अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, नीचे यहाँ देखेंगे फॉरगेट पासवर्ड, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पर आपकी सुपरवाइजर जो आईडी होगी शो होगी, अगर आपकी न्यूमेरिक आईडी वो शो होगी। अब यहाँ पर आपका न्यू पासवर्ड, अब यहाँ पर आप एक न्यू पासवर्ड रखना है, फिर उस पासवर्ड को कंफर्म करना है। और ये जो नीचे पासवर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब दी हैं कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, एटलीस्ट में 1 न्यूमेरिकल होना चाहिए, 0 से लेकर 9 तक कोई न्यूमेरिक होना चाहिए, एटलीस्ट 1, एक अल्फ़ाबेट छोटा होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट अपर केस का होना चाहिए, एक लवर का, एक अपर केस का और एक स्पेशल कैरेक्टर यानी कि @ इसमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। ये जैसे जैसे आप ये डालोगे ये ऑटोमेटिक ग्रीन होता जाएगा, ये क्रॉस हटता जाएगा। अब यहाँ पर डाल देता हूँ पासवर्ड को। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने जैसे पासवर्ड डाला है, अब मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर भी डाला है, कैपिटल लेटर भी डाला है, तो ये सारे आप देखें ग्रीन हो चुका है, यहाँ पर टिक लग चुका है, यानी मैंने पासवर्ड ठीक डाल। जो पासवर्ड आप यहाँ पर चेंज करोगे इसके बाद जैसे इसको आप लॉगिन करोगे ऐप पे, वहाँ पर आपको एक बार फिर चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर सेट न्यू पासवर्ड, इस पर आप क्लिक कर दोगे, ये आपका पासवर्ड न्यू सेट हो जाएगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है पासवर्ड सेट हो जाएगा और सक्सेसफुल का मैसेज है। उसके बाद ये तो आपने पासवर्ड सेट कर दिया है। अब आप इसको HLO ऐप पर ओपन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले अपनी HLO ऐप ओपन कर लें और जब आप HLO फ़ोन अपने फ़ोन में ओपन करेंगे तो आपके पास यूज़र आईडी कैप्चा आएगा, तो आपने यहाँ पर टॉप पे यूज़र आईडी डालनी है। यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद इसको सबमिट कर देना है या लॉगिन कर देना है। देखिए अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद अब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आपको लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास यहाँ पर ये पासवर्ड मांगे चेंज कर ले तो यहाँ पर आप पासवर्ड चेंज कर लेंगे। अब मैंने ऑलरेडी पासवर्ड चेंज किया है, तो इसके बाद जैसे हम सब लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा सेट पिन। तो आपने यहाँ पर पिन सेट करना है, तो यहाँ पर आप 4 डिजिट कोई पिन रख सकते हो। रखने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सबमिट का बटन आएगा, तो यहाँ से पिन आपका सेट हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ये ऐप आपके पास ओपन हो जाएगी, तो आप इस पर काम कर सकते हैं। अगर आप सुपरवाइज़र हैं तो आप इस पर वर्क करेंगे और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस पर आप फील्ड सर्वे करेंगे। यही सब था इस वीडियो में कि आप अपने फ़ोन में
जो ऐप है उसका आईडी और पासवर्ड कैसे जनरेट कर पाएंगे HLO ऐप का, और इस पे आप फॉरगेट पासवर्ड करके आप उस पासवर्ड कैसे जनरेट कर पाएंगे और आईडी को कैसे जनरेट कर पाएंगे। इस तरह की और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यही तरह की वीडियो में और ज़्यादा जानकारी के लिए और इस तरह की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।